मेरे पिताजी मुझे हमेशा एक बात समझाएगा, आप अपने पिताजी की याद में कीर्तन करा लें। मेरे पिताजी को भी 2 साल हुए। अभी 11 अगस्त को पिताजी की कृपा हुई, एक पितृ कृपा उत्सव कराने का सौभाग्य मुझे भी मिला। उस पूरे उत्सव में मैं बैठकर सिर्फ इनसे यही कहता रहा कि आज समझ में आती है आपकी कीमत। जब तक बाप आपके सर पे होता है ना, तब तक आपको बाप बेवकूफ लगता है, तब तक आपको बाप मूर्ख लगता है, मूर्ख। आपको लगता है पापा, अरे पापा क्या है, अरे पापा छोड़ो ना, आपको क्या पता दुनियादारी। वो बाप आपको कदम कदम पे समझाता है, बेटा ये ऐसे नहीं करना, ये काम ऐसे नहीं करना। आप दुनिया के चक्कर में आ जाते हो। आपको पता है माँ के कदमों में जन्नत होती है, ऐसा बोला जाता है। माँ के पैरों में स्वर्ग होता है, लेकिन उस जन्नत की जो चाबी होती है ना, वो बाप के पास होती है। वो दरवाजा जिस चाबी से खुलता है ना, माँ के बारे में इतनी महिमा गाई गई है, माँ के बारे में इतना कहा गया है कि माँ महान है, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम कहा गया है। पिता के बारे में इतना कहा नहीं गया जितना माँ के बारे में कहा गया। माँ को महान बना दिया जाता है ना, बहुत बड़ा। माँ महान है, मैं मना नहीं करता हूँ माँ महान नहीं है, लेकिन पिता का बहुत बड़ा सहयोग होता है। आप देख लीजिएगा, पूरे परिवार में अपने आसपास नजर डालिएगा। मेरी बात अगर आप झूठी कह दे तो परिवार में अगर सबसे पहले कोई आदमी जाता है तो बाप जाता है। 90% घरों में, 90% घरों में सबसे पहले घर से किसी की विदाई होती है तो बाप की होती है। क्यों पता? जानते हो क्यों? क्योंकि वो बाप बेचारा रो नहीं सकता किसी के आगे, अपने मन ही मन में घुटता रहता है। पापा से बेटा कहेगा पापा हेलीकॉप्टर लेके आना, पापा चश्मा लेके आना, पापा ये लेके आना। बहू कहती है ये लेके आना, बेटी कहती है ये लेके आना, पत्नी कहती है ये लेके आना। वो बेचारा कैसे लाता है, कैसे करता है, वो वही जानता है। दुनिया में कितने झूठ बोलता है। सुबह सवेरे जल्दी उठ कर जाते हैं, समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पर पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी पापा जल्दी आ जाना। मुझको कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो, मुझको कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो, पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो, पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो। अपने दुख दर्दों को दुनिया से छुपाते हैं, अपने दुख दर्दों को दुनिया से छुपाते हैं। ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। किस वक्त
नहीं। लेकिन अपनी टूटी साइकिल पर इतराते हैं, टूटी साइकिल पर इतराते हैं। बच्चों के कपड़े लाने के लिए घर में शादी हो, ब्याह हो, बेटी की शादी हो, सबसे ज्यादा जो साधारण स्थिति में रहता है ना, वो बाप ही होता है। बेटियां बढ़िया कपड़े पहन लेगी, बच्चा बढ़िया कपड़े पहन लेगा, पापा लास्ट टाइम तक भागते रहेंगे। पता है आपको, मैं एक बात कहा करता हूं कि पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे। महाराज, जब तक मेरे पापा थे ना, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं क्या करता हूं। मैंने मेरी जिंदगी के ना जो शौक पूरे कर सकता था सब किया। एयरपोर्ट पे जाते थे, इस शोरूम में घुस गए, ये टी शर्ट दे दे, ये 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 दे दे। 5 का शौक हो या 5 लाख का, अगर मन में आ गया ये करना है तो करना है। जब तक मेरे पिताजी थे, पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे। अब जिस दिन से पापा पापा कहलाने लगे ना, अब सही मायने में पता पड़ा है। अब एयरपोर्ट पे उतर के ये नहीं देखते कि कौन से शोरूम में जाना है, अब एयरपोर्ट पे उतर के हैमले के शोरूम में जाते हैं। और वहां लगता है चल यार बेटे के लिए खिलौना ले चलते हैं, मंगा रहा था कि पापा हवाई जहाज ले आना। अब अपने शौक खत्म हो गए कि ये वाली टी शर्ट पहननी है, ये वाली जीन्स पहननी है। अब तो ठीक है यार, इसी कुर्ते में चलते हैं, चल तो वही तो जाना है, कहाँ जाना है, यही तो जा रहे हैं। अब अपने लिए शॉपिंग करनी बंद हो गई, अब बच्चों के लिए शॉपिंग शुरू हो गई। तो पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे। और जिस दिन से पापा पापा कहलाने लगे, दिन में तारे नजर आने लगे। अब समझ में आता है बाप क्या होता है। जब माँ बाप आपको कहते हैं ना, जब माँ बाप आपसे कहते हैं, जब माँ बाप आपको बोलते हैं बेटा अभी तेरी समझ में नहीं आएगा, जिस दिन बाप बनेगा ना, उस दिन पता चलेगा मेरा दर्द क्या होता है। माँ आपको हमेशा गोद में बिठाती है, ऐसे गोद में बिठाती है माँ। एकमात्र दुनिया में बाप होता है जो आपको कंधे पे बिठाता है। आपको उसका कारण पता है, बाप आपको कंधे पे क्यों बिठाता है? कि दुनिया में सिर्फ बाप होता है, दुनिया में सिर्फ पिता होता है जो ये बात मानता है और जानता है और पूरे मन से दुआ करता है कि मेरी नजरें जहां तक नहीं पहुंच रही, मेरा बेटा उससे भी ज्यादा दूर देखे। एक बाप होता है, बाप के अलावा कोई। ऐसा नहीं कि मां का योगदान नहीं है। अपनी टूटी साइकिल पर इतराते गए मेरे पापा। मैं मेरे पापा के लिए कभी कोई कपड़ा ले आता था ना नीलन का, हे पागल हो गया है, इतने पैसे खर्च कर, तुम लखा सिंह हो गए हो, तुम्हें पैसे की कदर क्या पता, मुझे ऐसे डांटते थे। लेकिन दर्जी के पास जाकर उसे सिलवाना और खास मौकों पर उसे पहनना, और सबसे कहना मेरा बेटा लाया था वहां से। शायद उन्होंने हमको पहना कर इतना गर्व महसूस नहीं किया होगा कभी, लेकिन पूरी दुनिया को दिखाना मेरा बेटा देखो गाता है वहां, मेरा बेटा उसके साथ गाता है, मेरा बेटा उसके साथ गाता है। कभी जीवन में मेरे मुंह पे मेरी तारीफ नहीं करी, हमेशा मुझे बुरा भला कहा, अरे चल तुम पागल हो, तुम्हें भी क्या गाना बजाना था, चल निकल। लेकिन जब उनके दोस्तों से पूछते थे, दोस्त कह रहे यार तेरे पापा तेरी बड़ी तारीफ करते, मैं क्या यार हम तो तरस गए कि कभी हमारे मुंह पे करे, हमारे मुंह पे कभी नहीं करी। अब समझ में आता है कि अगर मेरे मुंह पे मेरी तारीफ करती होती तो मैं आज यहां नहीं होता। मेरे कान तरस गए उनके मुंह से सुनने के लिए कि तू अच्छा गाता है। लेकिन समझ में आया पिता की डांट में भलाई छुपी होती है, पिता की डांट में भलाई छुपी होती है, जिस तरह दूध में मलाई छुपी होती है। माँ बाप कभी भी आपको गलत नहीं डांटते, अपना अनुभव बयां करते हैं कि बेटा मैं इस रास्ते पे जिस पे तू चल रहा है ना, मैं वो उस रास्ते पे चल चुका हूँ, आगे ऐसी ऐसी परेशानी आएंगी तो थोड़ा ध्यान रख। लेकिन नालायक बच्चे मानते नहीं है,
और चले जाते हैं उस रास्ते पे, बाद में ठोकर खा के फिर अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा हमारे बाप ने मना किया था ये काम मत करना, हमने किया, हम धोखा खा रहे, तुम मत करना। जो बच्चे मान जाते हैं वो तरक्की कर जाते हैं, और जो बच्चे नहीं मानते वो इस जीवन के चक्कर में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक बार अपने माँ बाप के लिए दोनों हाथ खड़े करें। एक बार 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे लाना ना, गुड़िया चाहे लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। सुबह सवेरे जल्दी उठ कर जाते हैं, जल्दी उठ कर जाते हैं। मेरे पापा, हमारे पापा। आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगले साल कीर्तन इतना भव्य हो ना हो, लेकिन कोशिश ये करना कि आपके माँ बाप में की आंखों में आंसू का कारण आप नहीं होने चाहिए। जिन घरों में माँ बाप को भगवान की तरह पूजा जाता है ना, जिन घरों में माँ बाप को सबसे ऊपर रखा जाता है, उसकी चौखट पर आकर श्याम बाबा बैठ जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको, कभी करके देखना। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके पिताजी नहीं है, ऑफिस में अपनी कुर्सी पे अपने पिताजी की फोटो लगा रखी है। एक कुर्सी है, उस कुर्सी पे पिताजी की फोटो को रखा हुआ है। मैं एक दिन चला गया, उसके बहुत बड़ा कारोबार है उसका, तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये कह रहा पापा है ना, तो मैंने कहा यार ये कौन सा भाव है? कह रहे मेरे पापा गए ही नहीं कहीं, यही है मेरे पास। चाय आएगी तो 2 आएंगी, नाश्ता आएगा 2 आएगा। जाते समय पापा को कहा पापा ध्यान रखना मैं जरा जा रहा हूं, और आज तक कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। 8-8 दिन, 9-9 दिन, 10-10 दिन पापा को उस गद्दी पर छोड़कर खाटू आ जाता है। मगर तेरी गद्दी कौन? कर पापा है ना, वो संभाल रहे हैं अपने आप। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। गुरुजी भाव देखिए आप उसका, कह पापा है ना वहां पर। तेरे को लगता होगा पापा कहीं, मेरे पापा तो मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास रहते हैं, कहीं नहीं गए मेरे पापा, और वो काम हो भी रहा है। देखो, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर, और पितरों से बड़ा तो कोई देवता है ही नहीं साहब। जिसके पितृ प्रसन्न, उसके जीवन में हर तरह का सुख, शांति, वैभव सदा बना रहता। आइए धमाल कर